नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर पुनः एक बार आपका स्वागत है। मित्रों, हमारी चर्चा चल रही थी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में आने वाले तत्सम तद्भव शब्दों पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 60 नंबर की हिंदी में से 10 प्रश्न 10 नंबर के तत्सम तद्भव में से आते हैं, और यदि आपको 10 से 10 नंबर चाहिए, 10 में से 10 नंबर यदि आपको चाहिए तो लगभग 1100 प्रश्न, 1100 तत्सम तद्भव आपको रटने पड़ेंगे, जिसका नियम यह है कि हमें रोज कम से कम 50 प्रश्न रटने हैं। और उसी सीरीज में मैं आपको रोज 50 प्रश्न देता हूं। 100 प्रश्न मैं आपको दे चुका हूं और आज मैं आपको 50 प्रश्न देने वाला हूं, 101 से 150 तक। आपको इन्हें अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद करना है। आप तद्भव से तत्सम याद कर लीजिए या तत्सम से तद्भव याद कर लीजिए, आप पाएंगे कि दूसरी साइड आपको अपने आप याद हो गई है। एक बार आप 400-500 प्रश्नों को पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, और उसके बाद आप किसी भी प्रैक्टिस सेट से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट से या किसी भी प्रैक्टिस सेट से आप प्रैक्टिस कीजिएगा और आप देखिएगा कि आपको फायदा हुआ है या नहीं। चलिए प्रारंभ करते हैं हम आज के पहले प्रश्न से। और हमारा पहला प्रश्न है कछुआ। एक तरफ तद्भव है, एक तरफ तत्सम है। मैं तद्भव से तत्सम बता रहा हूं, आप चाहें तो तत्सम से तद्भव भी कर सकते हैं। पर होता यह है कि तद्भव में एक दो शब्द किसी के दो या तीन शब्द भी होते हैं, जबकि तत्सम में प्रायः एक शब्द होता है। तो इसलिए तद्भव से तत्सम करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो पहला है कछुआ। कछुआ का होता है कच्छप, कच्छप, कौड़ी, कौड़ी का कपर्दिका, कहते हैं ना दो कौड़ी। कौड़ी प्राचीन काल की मुद्रा व्यवस्था का एक प्रतीक है। तो कौड़ी का तत्सम होता है कपर्दिका। कुत्ता, कुत्ता का कुक्कर। कच्चा, कच्चा का कुपच। कच्चा भोजन पचाने में थोड़ा दुष्कर होता है, पचाना उसे मुश्किल होता है, तो उसे कुपच कहते थे, और कुपच से बिगड़ते बिगड़ते ये शब्द कच्चा हो गया। कड़ुआ, कड़ुआ का तात्पर्य होता है कटु, कड़ुआ या कड़वा, कड़वा जिसे आप कहते हैं, तो उसको कड़ुआ भी कहते हैं। उसका तत्सम होता है कटु। कुदारी, कुदाल, खेती में, कृषि में या मजदूरी के जो वह काम होते हैं, गड्ढा खोदना, उन सब में कुदाल का इस्तेमाल होता है और उसका तद्भव होता है कुदारी। किसान का कृषक, सभी को जहाँ पता है। कोढ़ का कुष्ठ, आसान सा शब्द है। किशन, किशन भगवान, तो इसका तत्सम होता है कृष्ण। कारज का कार्य, कबूतर का कपोत, कबूतर एक पक्षी होता है और उसका तत्सम होता है कपोत। कर्तव्य, ये मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य से काम, कर्तव्य कहते हैं, कर्तव्य दिखा रहा है वो, तो वो कर्तव्य से ही बना शब्द है। कपूर का कर्पूर, किवाड़, जो दरवाजे होते हैं गांव की भाषा में, आम बोलचाल में उसे हम कहते हैं किवाड़, तो उसका तत्सम होता है कपाट। कपूत का कुपुत्र, काम का कर्म, करोड़ का कोटि, करोड़ का कोटि। देखिए कोटि का तात्पर्य प्रकार भी होता है, कहते हैं ना कोटि कोटि के, तो तरह तरह के। तो हम कहते हैं कि 33 कोटि भगवान हैं हिंदू धर्म में, तो कुछ लोग उसे 33 करोड़ से निकाल लेते हैं उसका तात्पर्य, कुछ कहते हैं कि 33 प्रकार के ईश्वर हैं। तो हमें तो धर्म में नहीं जाना है, हमें तो अपना याद करना है कि कोटि का एक मतलब करोड़ भी होता है। तो करोड़ उसका तद्भव हो गया और तत्सम हो गया उसका कोटि। केल का कदली, कुम्हार का कुंभकार, जो मटके दिए बनाते हैं कुम्हार, उसका तत्सम होता है कुंभकार। कोयल का कोकिल, कृपया का कृपया, क्रोधित का क्रुद्ध। अब देखिए क्रोधित आपको तत्सम जैसा शब्द लगेगा, आपको ऐसा लगेगा क्रोधित तत्सम है, नहीं, क्रोधित तद्भव है। जिन भी प्रश्नों में कंफ्यूजन होता है उनको आप टिक मार के चलिए,
क्योंकि जब ऑप्शन में आता है कि निम्न में से कौन सा तद्भव है, तो वहाँ ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ हमें वे शब्द जो तत्सम जैसे प्रतीत होते हैं पर तद्भव होते हैं, उनका विशेष ध्यान रखना होता है। तो क्रोधित का होता है क्रुद्ध, कुंजी, चाबी जिसे कहते हैं कुंजी। मैंने आपको बताया था समीक्षा अधिकारी के पेपर में सफल होने की कुंजी है हिंदी। तो कुंजी मतलब चाबी, जिससे वो ताला खुलेगा, आपके चयन का ताला हिंदी खोलेगी समीक्षा अधिकारी में। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हिंदी खोलेगी, पर जीके तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, पर हिंदी अगर इग्नोर कर दी तो उस चयन बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, असंभव मान लीजिए। हिंदी में 50 नंबर लाने से भी काम नहीं चलेगा, 55 से ऊपर तो आपको चाहिए ही चाहिए। कूर का क्रूर, कुआं का कूप, कोदो का कोद्रव, कुटुंब का कुटुंब परिवार, काठ लकड़ी काष्ठ, कान का कर्ण, काज का कार्य, काज का कार्य। काज का मैंने आपको पहले तो नहीं बताया ना? नहीं, चलिए। काज का कार्य, मुझे लगा रिपीट हो गया। कांटा का कंटक, कहते ना उस मार्ग में कई कंटक हैं, मतलब हमारी सफलता के मार्ग में बहुत सारे कंटक आते हैं, बहुत सारे कांटे आते हैं। हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते यूट्यूब खोल लेते हैं, फेसबुक खोल लेते हैं, तो वो ये हमारे मार्ग के कंटक हैं, इन्हें हमें दूर करना है। तो कांटा है, निकाल के फेंक देना है और चैन लेना है। तो कांटा का कंटक। कसेरा का कांस्यकार, जो कांसे का काम करता है, जो सोने का काम करता है उसे स्वर्णकार कहते हैं। लोहे का काम करता है उसे लौहकार कहते हैं। तत्सम में संस्कृत तद्भव हो जाता है लोहार, स्वर्णकार का तद्भव हो जाता है सुनार। उसी प्रकार कांसे का काम करने वाला कांस्यकार कहलाता है और उसका तद्भव हो जाता है कसेरा। कपास, रुई जो होती है उसका तत्सम होता है करपास। घड़ा का घट, मटका जो घरों में यूज होता है घड़ा, उसका तत्सम होता है घट। और जो घड़ी होती है वॉच क्लॉक, उसका होता है घटिका। घर का ग्रह, देखिए घास। एक बार एक पेपर था, समीक्षा अधिकारी का नहीं, कोई वैसे ही पेपर था किसी बोर्ड का, वहाँ पे घास का तत्सम पूछा था और ऑप्शन में ग्रास दिया हुआ था। हिंदी में ऐसे ग्रास लिख दिया। अब ये ग्रास तो घास का इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश मीनिंग होता है ना, घास को ग्रास कहते हैं, लेकिन बच्चों के ये रटा हुआ था तो उन्होंने घास का ग्रास कर दिया। किसी की नज़र ही नहीं गई तृण पर, घास का ग्रास कर दिया। और वो ग्रास दिया ही पेपर में इसीलिए था, उन्हें पता था बच्चे ग्रास करेंगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, घास का होता है तृण। घोड़ा का घोटक, घी का घृत, घिसना। घिसना का देखिए घर्षण भी होता है, कुछ किताबों में आपको घर्षण भी मिलेगा। मैं गलत नहीं है कह रहा हूं कि घर्षण नहीं है, घर्षण भी है, लेकिन घर्षण हमें पता होता है। तो आपको ध्यान रखना है इसका घ्रश भी होता है, घ्रश। घिन का घृणा, चख का चक्षु, आंख, चक्षु, तो उसका तद्भव होता है चख। चना का चणक, खाने का पदार्थ होता है ना चना, तो उसका होता है चणक। चौराहा, चौराहा मतलब चार राह, चार पथ जहां से निकलते हैं, चतुष्पथ। तिराहा को त्रिपथ भी कहते हैं, चौराहा को चतुष्पथ, दुराहा को द्विपथ। चौपाया, लकड़ी जो चारपाई होती है, आजकल तो डबल बेड का ज़माना है, पर पहले खटिया हुआ करती थी रस्सी की बनी, तो उसमें चार पाई होते थे। हालांकि डबल बेड में भी चार पाई ही होते हैं, पर ये जो कहा जाता है चौपाया, ये उसको कहते थे। और चौपाया जानवरों को भी कहते हैं, उसको वैसे चार पाई कहते हैं लकड़ी की को, चौपाया जानवरों को कहते हैं क्योंकि उसके चार पैर होते हैं। ठीक है, तो चौपाया शब्द पकड़ के चलिए आप, और उसका तत्सम होता है चतुष्पद, चार पैरों वाला। तो जानवरों के भी चार पैर होते हैं, इसलिए उन्हें चौपाया कहते हैं। और
बेड के 4 पैर होते हैं तो उसे चारपाई कह देते हैं, चौपाया भी कह देते हैं, चारपाई भी कहते हैं। तो चौकी, चौकी चतुष्पादिका, छोटी सी चौकी होती है जिसमें हम पूजा पाठ करते हैं, उसके भी 4 पैर होते हैं तो इसलिए उसे चौकी कहते हैं। तो उसका तत्सम शब्द होता है चतुष्पादिका। चमार का चर्मकार, चमड़े का काम करने वाला, अभी अभी आपको बताया था कांसे का काम करने वाला कांस्यकार, सोने का काम करने वाला स्वर्णकार, लोहे का काम करने वाला लौहकार, उसी प्रकार चमड़े का काम करने वाला चर्मकार, और उसका तद्भव होता है चमार। चिड़िया चटिका, चमड़ा चर्म, चमड़े का काम करने वाला चर्मकार और चमड़ा हो गया चर्म। उसी प्रकार चितेरा का होता है चित्रकार। ठीक है, तो दोस्तों ये आज हमने 50 तद्भव तत्सम देखे। अब हमारे पास 150 प्रश्नों का एक कलेक्शन है और आपको ये सभी प्रश्नों को ध्यान से याद करना है, बारंबार याद करना है। देखिए एक बार में याद नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा अरे तो बता के आप चले गए, हमसे तो याद ही नहीं हो रहा। नहीं, एक बार में नहीं याद होगा। जब आप एक बार याद करेंगे तो 50 में से अगली बार आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको 5 ही याद हों, दोबारा करेंगे तो 10 याद हो जाएंगे, फिर करेंगे तो 20 याद हो जाएंगे, 25 याद हो जाएंगे, 50 याद हो जाएंगे। धीरे धीरे बार बार रोज रोज पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सभी रट जाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। पर एक दिन में नहीं हो पाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जावत सिल पर पड़त निशान। तो यहां आपको बस प्रैक्टिस करनी है, रोज रोज आपको मल्टीपल रिवीजन करने होंगे। ये है हिंदी, आसान दिखती है पर आसान है नहीं, और अगर पढ़ लिया जाए तो इससे आसान कुछ नहीं है। चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए, ताकि समय पर आपको मेरे द्वारा डाली जाने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।